नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों में जिनके अंदर हमारे प्राचीन शिल्पकारों ने किए हुए कुछ ऐसे स्टोन कार्विंग्स मिलते हैं जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि हमारे पूर्वज प्राचीन काल में भी कुछ ऐसी जानकारियां रखते थे जो आज हम सब जानते हैं सिर्फ आधुनिक इक्विपमेंट्स के बदौलत। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियां, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को और उनमें मेंशन्ड सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि सिंबल्स में क्या दिखता है। चलिए चलते हैं हम तमिलनाडु के वरामुर्थेश्वरर मंदिर में, जहां हमको कुछ अजीब सी कार्विंग्स किए हुए मिलते हैं मंदिरों की दीवारों पर। तमिलनाडु के अरियाथुरई में ये मंदिर है जिसका उल्लेख हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में और कहानियों में मिलता है और ये मंदिर कई हजार साल पुराना है। इस मंदिर में मिलने वाले इस कार्विंग को देखिए। इस तस्वीर में हमें एक आधा चंद्र दिखाई देता है जो एक फुल मून के ऊपर कोइंसाइड होता दिखाई दे रहा है। मून का ऐसा डिपिक्शन क्लियरली एक चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। ऐसा हम श्योरली कैसे कह सकते हैं? इस चांद को अप्रोच करते हुए इस सांप को देखिए। इस चांद के साथ सांप दिखाए जाने का एक्सप्लेनेशन हमें इसके बाजू में दिए गए इमेज से समझ में आता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक सांप एक मेंढक को खाने के लिए अप्रोच कर रहा है। दोस्तों, ये सांप दरअसल हमारे हिंदू पंचांग के राहु और केतु ग्रहों का स्वरूप है। राहु केतु को हमारे सिंबलिज्म्स में सांप के रूप में माना गया है, जिसमें राहु को सांप का सिर और केतु को सांप का टेल बताया जाता है। राहु केतु इन ग्रहों को छाया ग्रह भी कहा जाता है और जैसा कि आप सब जानते हो कि छाया मतलब शैडो होता है, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि इस कार्विंग में हमें चंद्र ग्रहण ही दिखाया जा रहा है। जैसे सांप मेंढक को खाने के लिए अप्रोच कर रहा है, वैसे ही अर्थ का शैडो जिसे राहु केतु के स्वरूप में दर्शाया गया है वो चांद पर पड़ रहा है, जिसके वजह से लूनर एक्लिप्स होता नजर आ रहा है इस इमेज में। अब राहु केतु को सांप के रूप में क्यों दर्शाया जाता था उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन वो किसी और दिन किसी और वीडियो में हम बताएंगे। आपको वो वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा कि कैसे हमारे प्राचीन शिल्पकारों ने इस इमेज के जरिए हमें लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया है इस कार्विंग में, जिसमें इमेज के इस वाले तरफ असली बात बताई गई है और इस वाले तरफ एक एग्जाम्पल यानी एक उपमा दिया गया है असली इमेज के बारे में बताने के लिए। अब चलते हैं उसी मंदिर में एक और कार्विंग की ओर। ये भी कार्विंग हमें उसी फॉर्मेट में दिखाई पड़ता है। कार्विंग के इस तरफ शिल्पकारों ने असली बात दर्शाई हुई है और इस वाले तरफ उन्होंने एक उपमा यानी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इस वाले कार्विंग को देखते ही शायद आप में से कईयों को ये लगे कि ये भी इमेज शायद सोलर या लूनर इक्लिप्स को ही दर्शा रहा होगा, जो कि इसमें भी सांप जैसा डिजाइन आपको दिखता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये पहले वाले इमेज के सांप जैसा नहीं है। पहले वाले इमेज में सांप को अगर आप देखें तो उसका आकार एकदम सांप जैसा है, जिसमें दोनों ही तरफ सांप के हुड पर दो एस जैसे मार्क बनाए गए दिखते हैं, जो हमारे इस वाले इमेज के सांप जैसे डिजाइन पर नहीं दिखता है। गौर करने की बात है कि ये दोनों ही इमेजेस सेम मंदिर के ही है और जाहिर सी बात है कि दोनों ही कार्विंग्स को सेम शिल्पकारों ने ही बनाए होंगे। तो इस सांप का डिजाइन और इस सांप का डिजाइन अलग अलग क्यों है? इसका सीधा सीधा जवाब यही निकलता है कि इस कार्विंग में ये सांप जैसे आकार की चीज सांप नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये सांप नहीं है तो ये क्या है? इस प्रश्न का जवाब हमें इस इमेज के उपमा यानी एग्जाम्पल वाले साइड को ठीक से देखने पर पता चलता है। इसमें एक मछली दिखाई गई है जिसके मुंह में एक बर्ड जैसा कुछ तो है। ये मछली अपने मुंह से इस बर्ड को एक उल्टे रखे हुए घड़े में डालने की कोशिश करते हुए दर्शाया गया है, जो कि ये मंदिर तमिलनाडु की है। पुराने तमिल लिटरेचर के अनुसार मछली को तारों या हेवनली बॉडीज या हेवनली प्लैनेट्स का सिंबल माना जाता था
और प्राचीन तमिलियंस किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके देह को एक बड़े कुंभ यानी मिट्टी के घड़े में डालकर दफनाया करते थे, ठीक उसी पोजीशन में सुलाकर जैसे एक छोटा शिशु माँ के पेट में होता है जन्म लेने से पहले। इस कार्विंग में इस उल्टे रखे हुए घड़े को दिखाया जाना मृत्यु के विपरीत होने वाली चीज को दर्शाता है, यानी जन्म लेना। मतलब ये उल्टा घड़ा एक स्त्री के पेट के गर्भ को दर्शा रहा है। एक मछली जो कि स्पेस या हेवनली बॉडीज का प्रतीक माना जाता था, उसके मुंह से एक बर्ड को उल्टे घड़े में डालने की कोशिश करते हुए दिखाना प्राचीन तमिलियंस की इस मान्यता की ओर दर्शाता है कि एक आत्मा तारों या स्वर्ग में से एक स्त्री के गर्भ में एंटर कर रहा है इस धरती पर जन्म लेने के लिए। इस उपमा वाले साइड के कार्विंग से हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि इसके साइड में दी गई असली बात वाली कार्विंग दर्शा रहा है एक मेल स्पर्म के एक फीमेल ओवम में एंटर करने की प्रक्रिया को। आज एक नॉर्मल गूगल सर्च आपको ये बता देगा कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। इस बात की खोज साइंटिस्ट ने अभी 2 सदी पहले 19वीं सदी में ही की थी आधुनिक इक्विपमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप्स की मदद से। आज इसीलिए हम सभी जानते हैं कि एक स्पर्म कैसा दिखता है, उसका डिजाइन कैसा होता है और एक ओवम कैसा दिखता है। अगर हजारों साल पहले कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे ही नहीं तो हमारे पूर्वजों ने ठीक उसी डिजाइन का डिपिक्शन इस कार्विंग में कैसे किया था। कैसे पता लगा होगा उन्हें कि स्पर्म सेल इसी आकार का होता है और ओवम गोल आकार का ही होता है। अगर आप ये मान रहे हो कि हमने जो इस कार्विंग के सिंबलिज्म से समझा है वो गलत है, तो चलिए आपको कुछ और कार्विंग्स किसी और मंदिर में दिखाते हैं। ये कार्विंग्स है काल भैरवनाथ मंदिर के, जो तमिलनाडु में ही है। इन कार्विंग्स में तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक स्त्री के पेट में पल रहे ह्यूमन एम्ब्रियो का ग्रोथ दर्शाया गया है, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड भी नजर आता है। ये कार्विंग्स बिल्कुल किसी प्रेग्नेंट महिला के सोनोग्राफी के रिपोर्ट जैसी नजर आ रही है। अगर दोस्तों उस जमाने में सोनोग्राफी मशीन थी ही नहीं तो इतनी डिटेल कार्विंग एक पेट में पल रहे बच्चे का, जिसमें बच्चे का आकार, उसका पोजीशन, अम्बिलिकल कॉर्ड इत्यादि सब क्लियरली दिख रहा है, ये हमारे पूर्वजों ने उस समय कैसे बनाई होगी। ये सही में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। दोस्तों जिस काल में वेस्टर्न वर्ल्ड ठीक से डेवलप्ड और सिविलाइज्ड भी नहीं हुआ था, उस समय में हमारे पूर्वज ह्यूमन फर्टिलाइजेशन जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पर रिसर्च कर चुके थे और इन प्राचीन मंदिरों के कार्विंग्स हमारे प्राचीन भारतीयों की उन उपलब्धियों को खुलेआम बयान कर रही है ना। ये कितनी अमेजिंग बात। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए UPI ID है itw@idbi, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफर ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो और आप patreon.com पर जाकर मेंबरशिप भी ले सकते हो। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।